हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका गीता में डीजी कोर्स में। तो हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 2 से। और पिछली बार अर्जुन का जो प्रश्न था उस पर चर्चा हो रही थी। प्रश्न था कि भगवान ये स्थित प्रज्ञ जो होता है वो क्या होता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो बोलता है, क्या उसका चरित्र होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो भगवान ने विस्तार रूप से स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दी। और फिर लास्ट गत सत्र में हमने 58वें श्लोक पे चर्चा करी थी। इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जो व्यक्ति इंद्रियों को और इंद्रिय विषयों को अलग कर सकता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो इन दोनों में भेद कर सकता है वो स्थित प्रज्ञ है। तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान? जैसे कछुआ होता है। कछुआ क्या करता है, जैसे ही दिखता है कि इंद्रिय विषय आ रहे हैं तो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है अपने अंदर। जैसे ही दिखता है कि खतरा आ रहा है तो अपने आप को, अपने सेंसेस को वो लिमिट कर लेता है। तो जो व्यक्ति अपनी सेंसेस को विड्रॉ कर पाए सेंस ऑब्जेक्ट से, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो भगवान बात तो बड़ी अच्छी करी आपने कि जो ये कर लेता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, मगर ये इंटेलिजेंस आए कैसे, ये बुद्धि आए कैसे, ये बताइए आप। तो ये चर्चा अभी चल रही है गीता में। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं। 2.59 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का। प्रभुपाद जी बहुत बार इसको कोट करा करते थे, तो मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम् रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए और उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी हुई है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो बड़े पते की बात बता रहे हैं भगवान कि आप इंद्रिय विषयों से बेशक दूर हो जाओ, फिजिकली दूर हो जाओ, बेशक मेंटली भी दूर हो जाओ, मगर इच्छा तो बनी रहती है। फिर भी केवल नेति नेति बोलने से काम नहीं चलता, नाना बोलने से काम नहीं चलता। जुबान पे हम बेशक बोलते रहे, बोले नहीं गलत है गलत है गलत है गलत है, मगर मन बोलता है बोले सही है सही है सही, यही चाहिए मुझे। तो ऊपर से तो हम उसको बेशक रिजेक्ट कर पाने में सक्षम हो जाए, मगर हृदय में ग्रंथि बनी हुई है। हृदय तो वही चाहता है, दिल तो वही मांगता है। क्यों? क्योंकि मन क्या बोलता है, बोले गलत तो है मगर मजा तो इसी में है। तो मेरे को तो मजा चाहिए अभी। पिछली बार भोगा था जब इसको तो बहुत आनंद मिला था, तो आई वॉन्ट दिस थिंग ओनली और आई वॉन्ट दिस पर्सन ओनली। तो अंदर का टेस्ट तो बना हुआ है, और ये जो रस है, जो टेस्ट है, वही हमें ड्राइव करता है, वही ड्राइविंग फोर्स है। तो जहां टेस्ट मिलता है हम वो कार्य करते हैं, जहां टेस्ट नहीं मिलता, जहां नीरस हो जाती चीज, वो उसको करना बंद कर देते हैं। तो अगर इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में हमारा टेस्ट बना हुआ है, तो ऊपर बेशक हम भक्त का चोला डाल देंगे, मगर इच्छा तो अंदर बनी रहती है कि वो कार्य मुझे करना ही है। ऊपर से कई बार हम छोड़ते हुए नजर भी आ जाए, एंड दैट इज कॉल्ड प्रीमैच्योर रिनंसिएशन। कोई चीज को हमने छोड़ तो दिया मगर अनमने मन से छोड़ दिया या परिस्थितिवश छोड़ दिया। जैसे कई बार लोग ब्रह्मचर्य या आश्रम में ज्वाइन कर लेते हैं। बताइए जी भाई साहब, आपने लाल चोला डाला, क्यों डाला आपने? बोले बस 3 बार 10वीं में फेल हो गया। क्या करें फिर? तो भगवान ही सहारा है। वहां तो दाल गल नहीं रही हमारी, तो आगे जी हम आश्रम में आ गए। तो ये जो आप आश्रम में आए किसके कारण आए? परिस्थितिवश आए। दिस इज कंडीशनल रेनंसिएशन। आपने चोला तो डाल दिया वैरागी का, मगर अभी इच्छा तो बनी हुई है भौतिक भोगों को। तो आप मंदिर में भगवान की सेवा के लिए नहीं आए, आप मंदिर में इसलिए आए क्योंकि आपकी बाहर दाल गल नहीं रही थी, बाहर वो भौतिक जीवन हमसे संभल नहीं रहा था, इसलिए मंदिर में आए। मगर अच्छा क्या होता कि हाँ, वहां तो फ्रस्ट्रेशन मिलनी है, ये रिलेशन तो बहुत अच्छी है कि मेरी दाल नहीं गलने वाली है ना। चाहे आप 10वीं में फेल हो या 10वीं में पास भी हो जाए, दाल तो गलने वाली है नहीं वहां पे। ये रिलेशन तो बहुत ना बड़ी
इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मगर उसके साथ साथ मेरा ये साक्षात्कार भी हो जाए कि मेरे को कृष्ण के चरणों के अलावा कोई और आश्रय मिलने वाला नहीं है, वही मेरा असली सुख है। कृष्ण ही मेरे परम हितैषी है, मुझे उनकी सेवा करनी है। तो ये जब दोनों रिलेशन हो जाती है तो वो परफेक्ट रिलेशन है, वो रियलाइज्ड रिनंसिएशन है। मगर अभी केवल भौतिक जीवन में कुछ फेलियर्स पाने के बाद अगर हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारी प्री मैच्योर रिनंसिएशन कहलाती है। कई बार पति भी होता है ना, लड़ाई होती है पत्नी से, अरे जा रहा हूं मैं, बहुत देखी तेरे जैसी, जा रहा हूं मैं छोड़ के, चला भी जाता है, घर छोड़ के चला जाता हूं। अब 2-3 दिन अलग रह लिया, फिर बाद में फिर याद आ रही है पत्नी की, वो पत्नी की वो बातें याद आ रही है। उस दिन आया था मैं ऑफिस से, आके उसने पूछा था, बोले पकोड़े खाएंगे, थक गए होंगे ना आप पूरे दिन, क्या किया आज आपने पूरे दिन, थोड़ा बताइए तो सही, बहुत थके होंगे ना, आओ आपके पैर दबा दूं। अब उसके पैरों में दर्द भी हो रहा है, बेचारा इतनी जल्दी है। बोले पैर दबाने वाले यहाँ तो कोई मिला नहीं, यहाँ तो घर छोड़ के आ गया। छोड़ो जी ना, इस वैराग्य को भी छोड़ो, वापस पत्नी के पास जाओ। तो क्या हुआ, ये था प्री मैच्योर रिनंसिएशन। तो वैराग्य अभी हृदय से नहीं आया था, वैराग्य केवल बाहरी दृष्टिकोण से वो वैराग्य आया है, क्योंकि टेस्ट तो बना हुआ है। अभी रस तो उसी पुरानी चीजों में मिल रहा है। अब वो जब टेस्ट मिल रहा है ना, तो उसमें टेस्ट को परसीव करने के बाद जो मिजरी मेरे को मिलेगी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगी, अब वो टेस्ट उसको भुला देता है। अभी तो मेरे को बस वो टेस्ट ही याद है, मुझे वो टेस्ट चाहिए, मुझे वो रस चाहिए। तो जहां पे भी मिलेगा, जहां पे भी वो सेंस ऑब्जेक्ट है, मेरी इंद्रियां वहीं पे ही जाएगी। ये भगवद गीता इस श्लोक के माध्यम से हमें सिखा रही है। तो केवल चीजें छोड़ने से भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होने वाली, कि हमने कोई चीज छोड़ी, वैराग्य ले लिया और भगवान मिल गए। क्यों? क्योंकि जी जो चीज छोड़ी है उसमें अगर अभी भी आपका टेस्ट बना हुआ है, तो थोड़े समय बाद आप वापस उस टेस्ट को पाने के लिए उसके पास चले जाओगे। अब बीमारी जब होती है तो बीमारी में तो अपने आप ही जो ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है अपने आप ही बड़ी निर्बल हो जाती है, वो भोगों से आप अपने आप ही दूर हो जाते हो। तो क्या जो बीमार होता है वो स्थितप्रज्ञ हो जाता है, वो भक्त बन जाता है? क्यों, देखो ये बीमार हो गए, अभी आप बहुत अच्छे भक्त बन गए? नहीं। तो बीमार व्यक्ति बेशक अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छाएं उसकी दब जाएं, मगर खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही निरोगी होगा, वो स्वस्थ होगा, तो फिर वो अटैक करेगा। फिर उसकी सारी इंद्रियां अटैक करेंगी उन सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि टेस्ट बना हुआ है। तो रसो वर्जम रसोप्यस्य, भले ही कितना हम फिलोसोफाइज कर लें चीजों को ना, तो लोग बोलते कि देखो जी, है ना, अपने आप को आप झोंक लो, जितना आप इच्छा करना चाहते हो, जितना भोगना चाहते हो भोग लो। एक समय के बाद क्या होगा कि जो चीज भोग रहे हो उसमें आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। अब तो भोग लिया ना आपने, अब बोर हो जाओगे उससे आप। तो बोर बेशक हो लें, छोड़ बेशक दे उस चीज को, मगर थोड़े समय बाद फिर वो अटैक करेगी। फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि मन के अंदर वो इच्छा बनी हुई है। तो यही भगवान बता रहे, परम दृष्टवा, हायर टेस्ट नहीं मिला उसको, तो वो लोअर टेस्ट में घूमता रहेगा। वो तो कभी इस जन्म में घूमता रहेगा, बाद में फिर दूसरा शरीर लेके फिर दोबारा उन्हीं भोगों में वो घूमता रहेगा, क्योंकि पुराना टेस्ट बना हुआ है। एक बार एक स्टेट ने ना वो शराब बंद कर दी, तो लोगों को लगा शराब बंद होगी तो सब सही हो जाएगा, शराबी कम हो जाएंगे, नशा कम हो जाएगा, सबके परिवार सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अब शराब बंद होने से अब सोचो, अब जो सरकारी ठेके हैं वहाँ पे अब जूस चल रहा है। बोले लो जी, अब गुआवा जूस पियेंगे, बनाना जूस पियेंगे, ग्रेप का जूस पियेंगे। बोले हाँ, ग्रेप का जूस पियेंगे उसमें थोड़ा नशा होता है। अब बेशक ठेकों में उनको जूस नहीं मिल रहा, मगर हृदय तो जूस मांगता है ना, मन तो जूस मांगता है ना, वो वाला जूस जिसमें नशा है, मन तो वो वाला जूस मांगता है। हम इसको तो शराब पीनी है। तो लोगों ने क्या किया, बोले अब ऐसे थोड़ी है कि शराब केवल शराब की उसमें दुकान पे मिलती थी ना, शराब तो डॉक्टर की दुकान पे मिलती है, होम्योपैथी वाले के पास क्योंकि जितनी होम्योपैथी दुकानें हैं ना, जितनी मेडिसिन है, सब में वो टिंक्चर्स में वो अल्कोहल होता है उसमें। अच्छा, ये जो अल्कोहल है सिर्फ वहीं ठेके पे थोड़ी मिलती थी, अल्कोहल तो केमिस्ट के पास भी मिलती है। ये जो खांसी की दवाई है बेनेड्रिल, उसमें भी अल्कोहल ठोकी हुई है।
तो लोगों ने क्या किया, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है ना, घर में भी लगा लिया। तो उसकी मशीनें ले आते थे, तो यहाँ एक जगह डाली, वहाँ पे डग 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 बेनेडिल की बोतल डाली, इधर से उसको डिस्टिल करके वहाँ पे आ गई उनके पास शराब। अरे वाह जी, घर में शराब है ना, देसी शराब तो यही मिली हमें, यहीं पे बैठ के पियो। तो ऊपर से तो आपने डिस्टेंट कर दिया है ना, इंद्रिय को इंद्रिय विषय से, शराबी को शराब से, मगर हृदय में तो वो इच्छा बनी रही शराब पीने की। तो कितना मर्जी बैन लगा लें आप, मगर वो जब तक इच्छा खत्म नहीं होगी शराब पीने की, तो फिर वो शराबी तो शराब के पास ही भागेगा, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक है। तो ये भगवान गीता में बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास परम दृष्टवा नहीं है, उन लोगों के पास रसोवर्जम नहीं है, हायर टेस्ट नहीं है उनके पास। तो वही लोअर टेस्ट में, उसके ऑल्टरनेटिव मीन्स में वहीं पे फंसे रहते हैं लोग। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो इंडिया में तो प्रभुपाद जी ही वॉज अ काइंड ऑफ फेलियर। प्रभुपाद जी ने यहां पे भी एक संस्था बनाई थी झांसी में, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, बिल्कुल फ्लॉप थी वो, एक बंदा भी रजिस्टर नहीं किया उसमें। सोचिए, कहा महाभागवत नित्य सिद्ध वैष्णव श्रील प्रभुपाद, और यहाँ पे ना उनकी संस्था में कोई है ही नहीं, इंडिया में कोई वैल्यू नहीं थी उनको। मगर अमेरिका में जैसे ही पहुंचे ना प्रभुपाद जी, यू नॉट बिलीव, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, बड़े बड़े लोग, वो प्रभुपाद जी के पास आए और आके बोलते हैं हमारे जो जवान लोग हैं उनको बचा लो। क्यों? बोले ये सब नशेड़ी हैं, ये ड्रगिस्ट हैं, ये हिप्पी लोग हैं, ये नशा करते हैं, इनको आप बचा लो। प्रभुपाद बोले आपके पास यहाँ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, अल्कोहल रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं? बोले सब है हमारे पास, सब कुछ करके देख लिया, मगर कुछ फायदा नहीं इनको ना। थोड़े दिन वहां पे रहते हैं, वापस आके फिर ये शराब पीते हैं, नशा करते हैं। प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, है ना, अब मैं तुम्हारे सारे जितने लोग हैं सबको हिप्पियों को हैप्पी बना दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास परम दृष्टवा है, मेरे पास रसोवर्जम है, मेरे पास हायर टेस्ट है, हम इनको कृष्ण देंगे। और कृष्ण तो कहे वो रसराज है ना, सारे रसों के राजा है वो। तो जिनको जो भी टेस्ट चाहिए वो कृष्ण में इनको मिलेगा, कृष्ण के नाम में इनको मिलेगा। और ऐसे ही हुआ। प्रभुपाद जी वहां क्या क्या किए, वो टॉम्किन स्क्वायर पार्क पे बैठ के, वहां एक करताल थे उनके पास, वहां से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा। वो वीडियो अभी भी है, आप देखिए उसको। मतलब बड़े बड़े बाल, एकदम पूरे हिप्पी, कपड़े ऐसे फटे पड़े, पता नहीं कैसे लोग थे वहां पे, वो सब आके नाच कर रहे हो। अब वहां तो उसमें मेल फीमेल का अलग से कुछ ऐसे जेंडर वहां होते, तो वहां फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, सब हिप्पी लोग ऐसे झूमी जा रहे हैं प्रभुपाद जी को उस कीर्तन में। और वहां पे ऐसे भी बताया है कि जिसको जो मिला ना वो उठा के बजाने लगा, जो भी मिला उसको। किसी को करताल मिली वो करताल बजा रहा है, किसी को ड्रम मिला वो ड्रम बजा रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो दो पत्थर उठा के टैक टैक टैंग टैंग टैक टैक पत्थर बजा रहा है उसमें ना। क्यों? सब उनको अब असली नशा मिल गया। और ये नशा ऐसा था विच विल नेवर गो डाउन। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो आपका नशा है वो थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाएगा, मगर ये जो कृष्ण नाम का नशा है ये हमेशा चढ़ता ही जाएगा और डुबा देगा आपको ना। इसको कभी आपको खालीपन नहीं लगेगा इसमें। तो प्रभुपाद जी ने उनको हायर टेस्ट दे दिया। तो रसो वर्जम रसोप्यस्य। तो जो जीवन में जब हायर टेस्ट मिलता है, फिर छोटे मोटे टेस्ट अपने आप ही बड़े फीके पड़ जाते हैं। नहीं, एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा करेला खाता है, वो करेला खाना अच्छा है मगर कुछ ज्यादा ही खाता है, वो करेला ही खाता है। अब माँ बाप भी बड़े परेशान, बोले करेला ही खाता है। अब करेला खाने वाले को क्या बोले, बोले ज्यादा मत खाओ, अच्छा नहीं है, कड़वा है। बोले कड़वा है तो क्या, मेरे को अच्छा लग रहा है इसमें, मेरे को मजा आ रहा है ना इसमें। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर उसको करेला छुड़वाना है तो ये मत बोलो कि करेला छोड़ दो, करेला कड़वा है, उसको क्या दो, रसगुल्ला दे दो ना, मोटा मोटा राजभोग का रसगुल्ला दे दो, अपने में करेला छूट जाएगा। जैसे रसगुल्ला खाए, अरे क्या खाता था मैं, ये क्या एक करेला ना कड़वा करेला खाता था, ये अलग ही अद्भुत है। आप कभी गए राधा गोकुलानंद मंदिर? हम जब पहले जाते थे ना यात्रा में, तो वहां पे हमारा वो लंच ब्रेक का टाइम हुआ करता था। अभी तो काफी भीड़ रहती है तो सब भक्तों के साथ जा नहीं पाते थे। तो उस समय ऐसे ही होता था कि मान लो एक दिन की यात्रा है तो सुबह सुबह इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए, फिर आगे बढ़े तो और कुछ और मंदिरों के दर्शन करते करते फिर राधा गोकुलानंद मंदिर में हम वहाँ पहुँचते थे। एक्चुअली वो पुजारी बड़े अच्छे होते थे, वो क्या करते थे और डीटीज के दर्शन रोक लेते थे। जैसे वृंदावन में बाकी सब लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं,
ना। अगर 12:55 पे बंद होना है तो 12:55 पे होगा, मगर पुजारी के साथ थोड़ी दोस्ती थी तो उनको फ़ोन कर देते थे, बोले ठीक है जी आप आ जाना। तो कभी हम 1:15 पहुँचे, कभी 1:30 पहुँचे, तो वो दर्शन खोल देते थे हमारे लिए। और फिर वहीं पे प्रसाद होता था, वहीं के पुजारी लोग बनाते थे। तो बाकी प्रसाद तो ठीक है सब। फिर एक आता था राजभोग का रसगुल्ला, और क्या बताएं आपको, मतलब पूरी जिंदगी समा जाए उस रसगुल्ले में। इतना मोटा, इतना बड़ा रसगुल्ला, एक व्यक्ति एक नहीं खा पाता था, मगर हमारे कुछ ना महारथी होते थे, वो 2-2 3 दिन भी खा लेते थे उसको। तो पुजारी बड़े हैरान होते, बोले कहाँ से लाया ये दिल्ली वालों को, ये रसगुल्ला को एक नहीं खाता था। तो इतना बड़ा राजभोग का रसगुल्ला, अब वो किसने खा लिया है ना। अब उसको बोले चलो जी पिकनिक पे चलेंगे आप शिमला। बोले भाड़ में जाए शिमला, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो गोकुलानंद मंदिर ही जाना है, वहाँ का प्रसाद खिला दो। क्या मिल गया? हाई टेस्ट मिल गया, रसोवर्जम ना। तो उसके बाद कहीं और मन लगेगा नहीं, कोई और इच्छा होगी नहीं। तो ऐसे ही ना, हाई टेस्ट मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, तो करेला कौन खाएगा। तो ऐसी अगर भक्ति मिल गई तो फिर कौन जाएगा ज्ञान मार्ग में, कौन जाएगा कर्म मार्ग में ना। तो ये सब बेकार फीके पड़ जाएंगे। बोले भक्ति का रसगुल्ला हमने खा लिया, इससे मीठा, इससे सुखदाई, इससे आनंददायक कुछ और है नहीं। और ऊपर से भक्ति में जो हरि नाम का अमृत हमने पी लिया, भैया इससे बढ़िया जूस तो कोई है नहीं, इससे बढ़िया अमृत तो है नहीं, हमें तो डूबने दो बस हरि नाम के इस आनंद सागर में। तो रसो वर्जम रसोप्यस्य। और तो केवल नाना करने को चीजों से हम चीजों से जीत नहीं पाएंगे। नाना करने से लोगों से हम लोगों से ना उन लोगों से आसक्ति से जीत नहीं पाएंगे। तो मॉडर्न टाइम्स में भी ऐसा हुआ और एंशिएंट टाइम्स में भी ऐसा हुआ। एक मुनि थे शौबरी मुनि। अब कई बार ना मुनि आपस में भी कंपटीशन हो जाता है ना, बोले छोटा मुनि हम बड़े मुनि ना। तो ये मनी वाला मन मुनि है ना, हम तो भगवान के भक्त वाले मुनि। तो शौबरी मुनि को पता लग गया कि एक मुनि हुए थे है ना, उनका नाम था विश्वामित्र मुनि। तो तपस्या तो अच्छी करते थे, मगर पता नहीं कुछ तो कमी रह गई होगी इनकी तपस्या में, कि सामने वो अप्सराएं आई और ये तो फिसल गए। ज्यादा दूर से भी नहीं आई थी, जस्ट ऊपर से आई थी, लेयर से। स्वर्ग की अप्सराएं आई थी, ऊपर की लेयर नहीं, स्वर्ग की अप्सराओं ने धराशायी कर दिया इनको। तो भक्त तो ये होता दूसरों से सीख ले जो, बोले अप्सराएं अच्छी चीज नहीं होती है। अब मैं तो ऐसी जगह जाके तपस्या करूंगा जहां अप्सरा आए नहीं, इनकी परछाई भी ना आए ना मेनका आए ना रंभा आए, मैं तो जाऊंगा पानी में ना। तो गई भैंस पानी में, तो चले गए शौबरी मुनि पानी। बोले यहाँ तो कोई आने वाला है नहीं, यहाँ तो आराम से मैं तपस्या करूंगा ठाकुर जी की। तो वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं पानी के अंदर ना, बड़े फीट नीचे गहराई में जाके तपस्या कर रहे हैं। बोले कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। तो वहां तपस्या कर रहे हैं और थोड़ी देर में देखा वहां पे एक वो ही मछली है और एक शी मछली है ना, मछलियों को आपस में संभोग करते देखा। और जैसे देखा तो अब इनके अंदर वो पुराना टेस्ट जाग गया। तो फिजिकली तो बहुत दूर है, लैंड से भी बहुत दूर है, अप्सराओं से बहुत दूर है, मगर हृदय में तो वही इच्छा पनप रही है। तो जैसी वो इच्छा जागृत हुई तो तुरंत पानी से भी निकले और वहां जाके देखे, बोले अब तो मुझे भोग करना है। तो सीधा गए राजा मानधाता के पास। राजा मानधाता की 50 पुत्रियां थी। बोले मुझे सारी चाहिए, मुझे सबके साथ भोग करना है, आई वॉन्ट टू मैरी ऑल ऑफ देम। सोचिए, तो जितना लंबा डिस्टेंस अपार्ट थे उतनी ज्यादा भोग की इच्छा और ज्यादा प्रबल हो गई। तो यही है रसोवर्जम रसोपेश, क्योंकि परम दृष्टवा नहीं हुआ, हायर टेस्ट नहीं मिला, तो छोटे टेस्ट में ही मन वहीं पे ही फंसा रहा। तो सिर्फ छोड़ना काफी नहीं है, पॉजिटिव एंगेजमेंट भी होना बहुत जरूरी है। अगर हायर एंगेजमेंट होगा तो तभी नीचे के स्वादों को हम छोड़ पाएंगे। तो ये मुंडेल मोरालिटी से कुछ होगा नहीं। देखो जी, अच्छा सोचो, अच्छा करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो ना, बी काम, बी जेंटल, डोंट डू एनी सिन, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर जो जानवर है, जैसे उसको मौका मिलेगा ये सारी मोरालिटी की सारी मर्यादाओं को तोड़ के वो अटैक करेगा फिर वो जानवर। तो ये सारी मर्यादाएं टिकती नहीं है, कोई मोरालिटी टिकती नहीं है, क्योंकि अंदर गंदे टेस्ट का रियलाइजेशन है, अंदर गंदे टेस्ट की इच्छा है। तो ये सारी जो मोरालिटी वो गॉडलेस मोरालिटी हो जाती है। इसलिए जब तक प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तब तक मोरालिटी भी काम नहीं करेगी। हम अपने बच्चों को मोरालिटी देना चाहते हैं, नैतिकता देना चाहते हैं, और वो
नैतिकता से उतने दूर होते जाते हैं। मगर जो बच्चों के भक्तों के बच्चे होते हैं, उनको अलग से नैतिकता पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, वो कृष्ण भक्ति करते हैं। और नैतिकता तो एक साइड प्रोडक्ट है कृष्ण भक्ति का, वो अपने आप इतने मोरल हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वो कृष्ण के साथ है, हायर टेस्ट उनको मिला हुआ है, तो वो लोअर टेस्ट का क्यों उल्लंघन करेंगे, लोअर टेस्ट के पास क्यों ही जाएंगे वो। श्रील प्रभुपाद के पास एक उनके साथ एक कुक रहता था, वो कुकिंग किया करता था, भक्त था, कुकिंग किया करता था। तो अब पहले वो ड्रग्स वगैरह लेता था, तो बाद में फिर वो अटैक किया तो छोड़ के चला गया प्रभुपाद जी को। मगर ये जो छोड़ना था कुछ ही समय का था, फिर वापस प्रभुपाद जी के पास आ गया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का जैसा हायर टेस्ट उसको मिल गया। अब ऐसे देखिए ना, प्रभुपाद लीलामृत में भी कितना वर्णन है, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद को छोड़ के गए, मगर प्रभुपाद से दूर नहीं रह पाए। कुछ ऐसे सन्यासी भी थे, शादी भी कर लिए, मगर उसके बावजूद वापिस आए, प्रभुपाद जी के चरणों में आए, प्रभुपाद जी के मिशन में उन्होंने सेवा करी। बोले ऐसे महाभारत को कैसे छोड़ सकते हैं हम, जो माया से हमें ऊपर उठा दिया जिसने, और इतना सुंदर रस हमें दे दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बुक लिखी है उपाख्यान उपदेश, हम सबको पढ़नी चाहिए। एक एक पेज की स्टोरीज है उसमें, इनफैक्ट एक पेज का एक उसमें सेक्शन है जिसमें आधे पेज में स्टोरी है, आधे पेज में उसका परपट है, बताया है, उसका समीक्षा दी है कि क्या इस स्टोरी में बताया गया है। तो उसमें एक स्टोरी बताते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज। एक व्यक्ति था, उसके घर ना कोई नौकर टिकता नहीं था, शेल्फ लाइफ बड़ी कम थी, मतलब 2-3 महीने में भाग जाता था वो, बड़ा परेशान। बोले 2-3 महीने तो ट्रेनिंग देने में लगता है ना, 2-3 महीने का तो इनका हनीमून पीरियड होता है कि भैया अब कुछ मत कर, तू बस आ जा, थोड़ी शक्ल दिखा दे, कभी कभी आ जाए कर ना, थोड़ा इतना काम कर फिर चला जाइए। तो अभी तो हम काम देते नहीं थे इनको, जैसे ही थोड़ा सा काम बढ़ाते थे भाग जाते, तो बहुत परेशान। तो एक साधु के पास गया, अपनी प्रॉब्लम बताता है। साधु बोलता बस यही प्रॉब्लम है। साधु बोलता तुम्हारी ना किचन में प्रॉब्लम है, कौन सा तुम चावल बनाते हो? उसने बताया ये बनाता हूँ। बोले नहीं, अब से तुम लेके आओ बालम राइस। बालम राइस मतलब दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बासमती राइस। कैसे बनाना बालम राइस को? बोले गाय के घी में बनाना है, और गाय के घी में जो बनेगा ना, ऐसे चमकता चमकता वो चावल नजर आता है। बोले ये बनाओ अपने लिए भी और उसके लिए भी। तो ये भी खाते थे और थोड़ा वो जो नौकर को वो भी खिलाते थे। अब जो नया नौकर था उसको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, मगर 3 महीने बाद जैसे काम बढ़ाना शुरू किया, बोले बाय बाय सर, बहुत हो गया, आपका अत्याचार हम और नहीं सहेंगे, कोई और दूसरा ढूंढ लेंगे, मालिक को कोई कमी है क्या यहाँ पर? तो कहीं और चले, दूसरी सोसाइटी में चले जाएंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे। चला गया। अब ये फिर बड़ा परेशान, फिर साधु के पास जाता, बोले इतने पैसे ठुकवा दिए आपने बालम राइस खाओगी के, फिर छोड़ के चला गया। बोले इंतजार तो करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो इनको लगा कि कोई और अब इसके बाद दूसरा आएगा और उसको फिर वो टिकेगा। मगर हुआ क्या कि 2 हफ्ते के अंदर ही वो पहले वाला नौकर फिर आ जाता है। बोले सर मुझे आपके साथ ही काम करना है। बोले तू तो गया था, बोले बड़े सारे और मालिक मिल जाएंगे। बोले सर मालिक तो है, मगर आपके जैसा मालिक कोई नहीं है, मेरे को कोई पसंद नहीं आएगा, मेरे को आपके साथ ही काम करना है। तब वो समझ गए, बोले मालिक के लिए नहीं आया है, ये बालम राइस के लिए आया है, ये गाय के घी के लिए आया है, इसको परम दृष्टवा मिल चुका है, इसको हायर टेस्ट मिल चुका है, इसको कहीं और का पसंद ही नहीं आएगा। इसको बढ़िया बढ़िया बासमती राइस खिला दो, उसको वो पसंद नहीं आने वाला, इसको तो बालम राइस और काऊ घी पसंद आने वाला है। तो इस प्रकार अब भक्ति का जिसने टेस्ट कर लिया ना, भक्ति का रस का टेस्ट कर लिया, वो कहीं भी चला जाए ना, वो भक्ति में वापस आना ही पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा, इससे ऊपर कुछ है नहीं। प्रयास करें, और कितने लोगों ने प्रयास किया है भक्ति को छोड़ने का, भक्तों को छोड़ने का, इस्कॉन को छोड़ने का। जाते हैं कभी कुछ महीनों के लिए जाते हैं, कुछ सालों के लिए जाते हैं, मगर वापस फिर प्रभुपाद जी के चरणों में उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है नहीं। दिस इज दी बेस्ट फिलॉसफी, दी बेस्ट प्रसाद, दी बेस्ट स्पीकर्स, दी बेस्ट इंस्टीट्यूशन, दी बेस्ट बुक्स, कुछ है ही नहीं इससे ऊपर। और तो हायर टेस्ट मिल गया तो कहाँ जाएगा बेचारा, आना पड़ेगा उसको। तो इसलिए है ना, जितने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, मैनेजर्स होते हैं, तो उनके पास रिपोर्ट जाती है, बोले इतने गए और इतने आए, इतने गए और इतने आए, क्योंकि जो पहले गए वापस वो आ जाते हैं वहाँ पर, कहाँ जाएंगे बेचारे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को किसने बोला
महाराज अभी क्या हुई कि ये दीक्षा भी होगी इन लोगों की और दीक्षा के बाद छोड़ के चले गए। इनफैक्ट हमारे साथ हुआ था, हमारे बैच में अभी दीक्षा हुई है 15 दिन के अंदर 4 लोग वृंदावन चले गए, वहां किसी और बाबाओं के पास। सोचिए यहाँ पे एक प्रामाणिक गुरु को छोड़ के वहां कई बाबा जी और के पास चले गए, मतलब दीक्षा होने के बाद विद इन 1 मंथ। तो दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव पीरियड दैट टाइम। तो फिर महाराज के पास कोई जाके बोलता है महाराज देखो यहाँ तो इस्कॉन के दीक्षित भक्त छोड़ के जा रहे हैं। तो महाराज बोलते चिंता मत करो ना, इस्कॉन का जो एंट्री गेट है बहुत बड़ा है, एग्जिट गेट बहुत छोटा है, तो यहाँ लोग आते रहेंगे, एग्जिट गेट बहुत छोटा है, जाएंगे तो कितने जाएंगे यहाँ पे। तो और जाके भी क्या करेंगे, फिर वापस वो घूम के वो फीडबैक होता है ना, जैसे फीडबैक में कहते हैं, तो वहां से घूम के इधर उधर करके पूरा सालों बाद या जन्मों बाद उनको वापस इसी स्थली पे ही आना पड़ेगा, वो है इस्कॉन। तो इसके अलावा कोई और उनकी गति है नहीं। गिरिराज महाराज बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट थी उनकी, जो जुहू का मंदिर जब बनवाया था महाराज ने और प्रभुपाद जी को ऑफर किया था। तो आप जानते होंगे उस समय एक मिस्टर एन थे, हाँ, तो प्रॉपर्टी डीलर था वो, बड़ा तेज था। तो क्या किया उसने, इस्कॉन से कुछ पैसा तो ले लिया, काफ़ी मतलब 50-60%, और कागज अभी पूरे किए नहीं थे, और फिर वो लैंड दोबारा रीसेल कर दी किसी और कस्टमर को। तो यहाँ से पैसे ऐंठना चाहता था। अब गिरिराज महाराज हाथ धो के पीछे पड़े होते उसके। अब उसको लगा कि भैया ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको साइड पे करना पड़ेगा। तो गिरिराज महाराज को गिराने के लिए उसने एक प्रोस्टिट्यूट को भेज दिया। तो प्रोस्टिट्यूट जाती है और लुभाती है गिरिराज महाराज को। गिरिराज महाराज ने जब उसको देखा, मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी ना, ऐसा वो उसके सुंदर अंग कांति थी, वो पिघल जाता, फिसल जाता, मगर गिरिराज महाराज ने जैसे देखा तो गिरिराज महाराज ही इंटरनलाइज्ड। और फिर मतलब ये महाराज ने बाद में रिलेशन शेयर किया, बोले वो इतनी सुंदर थी, वो कोई उसके सामने टिक नहीं पाता, मगर मैंने जब अपने आप को अंदर खींचा, अपने इंद्रियों को अंदर खींचा, तो मुझे क्या हुआ, परम दृष्टवानी वर्तते, मुझे अपने गुरु का स्मरण आया, मुझे शिला प्रभुपाद का स्मरण आया। मैंने कहा ये दिस इज अ गोल्डन पर्सन हु हैज कम ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, ना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो हमारे लिए यहाँ पे आए, ये मेरे गुरुदेव हैं, मैंने उनके लिए उनके समक्ष कुछ प्रतिज्ञा ली है, मैं अपने गुरु को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो सामने वैश्या खड़ी है, उसको प्रणाम किया, और गिरिराज महाराज वहाँ से चल के वापस आ गए और बच गए, उनका संन्यास आश्रम बच गया। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते थे, ही हैड अ हायर टेस्ट इन लाइफ। तो जब हायर टेस्ट है तो फिर छोटे इधर उधर के सारे जितने रस है सब बड़े फीके पड़ जाते। तो यही भगवान इस श्लोक में हमें सिखाना चाह रहे हैं। तो वी शुड हैव हायर टेस्ट। तो इसलिए शुरुआत के दिनों में जितना टेस्ट लगते ना लग ले, भक्ति का, हरिनाम का, प्रसाद का, वही काम आता है। क्योंकि माया तो अपना काम करेगी, हमें भक्ति से दूर करेगी। तो फिर जब माया लगी होगी हमारे ऊपर एक्शन करने के लिए, तो फिर ये जो टेस्ट लगा हुआ ना, तो वही वापस आएगा। तो शेर के मुंह में एक बार लहू का टेस्ट आ जाए ना, फिर वो छोड़ता नहीं है। तो ऐसे हम सब प्रभुपाद जी के शेर ही हैं। तो माया जितना मर्जी हमारे साथ प्रहार कर ले, हमें तो भक्ति का टेस्ट का इसका टेस्ट लगा हुआ है, तो वापस हमें भक्ति में आना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? आगे बढ़ते हैं 2.60। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और वैष्णवी ने मुझे याद कराया था। तो मुझे वैसे बहुत सारे श्लोक याद थे पहले गीता के, मगर एक दिन वो ऐसी श्लोक ही गा रही थी, तो गाते गाते फिर मुझे ये श्लोक याद करना पड़ा कि भैया इसको आता है और मुझे नहीं आता। यत तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। अब यहाँ भगवान एक स्टेप और आगे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो लल्लू पंजू लोग हैं बेचारे, उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वो गिर जाते हैं। बड़े विवेकी लोग जिनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो भी अगर उनकी इंद्रियां डिस्ट्रैक्ट होती हैं तो वो भी उनके मन के द्वारा उनकी बुद्धि हर ली जाती है। यह तो अभी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। विपश्चिता मतलब दोज हु हैव विवेक, दोज हु हैव डिस्क्रिमिनेशन पावर। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो भी फिसल सकते हैं।
क्वाइट पॉसिबल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विवेकी पुरुष है उसके पास बुद्धि तो है, ज्ञान तो है, मगर उसका जो ज्ञान है बड़ा थ्योरेटिकल है। ज्ञान क्या है? थ्योरेटिकल है। और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, उसको मन ओवर पावर कर लेता है, तो मन के नीचे आ जाता है वो थ्योरेटिकल ज्ञान, और फिर मन की जो प्रवृत्तियां हैं वो डोमिनेट करती हैं उस ज्ञान के ऊपर भी। तो केवल ज्ञान होना अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि शास्त्र गवाह हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी फिसले हैं, और हमारा ज्ञान का मार्ग इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान के मार्ग में भी बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है, भटक सकता है व्यक्ति। तो जो भक्ति है वो केवल ज्ञान पे टिकी नहीं है, भक्ति हृदय में जो अनर्थ है उसके निवारण पे कार्य करती है। तो ज्ञान से कई बार अहंकार भी आता है, तो अगर कोई ज्ञान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करना चाहेगा तो अहंकार आड़े आ जाएगा बीच में, और वह अहंकार ही फिर कारण बनता है उसके पतन का। तो सबके पास अपना अपना कोई पुराना टेस्ट है, उसके बाद हमने कुछ ज्ञान तो अर्जित कर लिया, थ्योरेटिकल ज्ञान, मगर मन क्या करता है, उस ज्ञान के ऊपर हावी हो जाता है और फिर हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को फिर दोबारा से वो हर लेता है। मगर ये जो आत्मा है ना, आत्मा मन से भी ऊपर है, तो हमें कुछ ऐसा ज्ञान चाहिए जो केवल मन तक ना रहे, वो मन से ऊपर आत्मा तक भी पहुंच जाए। और ये जो आत्मा का ज्ञान है इसको बोला जाता है आत्म साक्षात्कार, जिसको सरल शब्दों में प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति बताया है कि जो भक्ति है वो आत्मा का ज्ञान है, वो आत्म साक्षात्कार है। अब वो जो भक्ति है, वो जो भक्ति का जो ज्ञान है वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज में बदल चुका है। क्योंकि भक्ति, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट्स नॉट जस्ट डिवोशन, इट्स डिवोशनल सर्विस। कि जो थ्योरेटिकल ज्ञान है वो क्रियाशील नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान है, वो भेजे में है बस। मगर जो भक्ति का ज्ञान है वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। अब वो प्रैक्टिकल ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हमें कुछ क्रिया भी करनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और ये जो क्रिया है ये भक्ति कहलाती है। इसलिए जो भक्ति में आता है वो लंबा टिकता है, उसकी गाड़ी लंबी टिकती है। बेशक वो फिर भी गिर जाए, मगर गिरने के बाद उठने की दोबारा पुनः क्षमता उसके पास है, तो वो गिर बेशक जाता है मगर वो हारता नहीं है भक्ति। बाकी जो ज्ञान मार्गी है, कर्म मार्गी है, वो माया से हार स्वीकार कर लेते हैं, मगर जो भक्त है वो माया के द्वारा बेशक वो लताड़ा जाए, पताड़ा जाए, मगर माया से कभी हार नहीं स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रियलाइज नॉलेज है, उसके पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, और जो प्रैक्टिकल ज्ञान केवल मन तक सीमित नहीं रहा, वो आत्मा तक पहुंचा है, और फिर वो आत्मा की अपलिफ्टमेंट करता है ऊपर की ओर। अब ये जो इंद्रियां हैं क्या है, ये बड़ी वेगवान है और बड़ी जिद्दी है। वो बताते ना 6 अध्याय के 34वें श्लोक में, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रम वन्ने वायो विश्व दुष्करम। ये जो इंद्रियां हैं ये बड़ी जिद्दी हैं, दे आर वेरी एडमेंट। तो इंद्रियों को कंट्रोल कर पाना मन की बात नहीं है, इंद्रियों को तो ये जो आत्मा है, आत्मा का ज्ञान ही कंट्रोल कर पाता है। भक्ति सिद्धांत महाराज एक और स्टोरी सुनाते हैं। एक गांव में एक शेर आ गया, सब घबरा गए, बोले क्या करे क्या करे। अब हर गांव में एक नेता होता है, या नेता टाइप बंदा होता है, सरदार होता है, जानता कुछ नहीं है फिर भी सरदार बनना चाहता है। तो बोले घबराने की क्या बात है, शेर ही तो है, जंगल का जानवर है, हम भी जंगली लोग हैं, संभालेंगे उसको। बोले कैसे संभालेंगे आप शेर को? बोले अभी लकड़ी तोड़ूंगा पेड़ से, अभी बताऊंगा उसको। अब साहसी तो बहुत था, और लकड़ी लेके चला गया वहां पे शेर के सामने, और शेर सामने होना क्या था उसका, मतलब लकड़ी से क्या ही बचा लेगा। खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। तो निकल गया, उसको खत्म हो गया बिल्कुल। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे ही है कि ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना वो बस डंडे के समान है, मगर जो माया है वो शेर के समान है। तो कब तक बचोगे आप इस माया के समक्ष, इस डंडे से, इस छोटे से डंडे से। तो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से हम माया से बच नहीं पाएंगे, हमें रियलाइज नॉलेज चाहिए, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो जब तक कोई भक्ति में नहीं आता तब तक वो बार बार उसका जो आउटकम है, कॉन्सिक्वेंस है, बड़ा क्लियर है कि वो माया के द्वारा हारेगा ही। इसलिए आप देखिए कितने सारे मायावादी लोग होते हैं। मायावादी कौन? कृष्ण अपराधी, जो कृष्ण के स्वरूप को मानते नहीं हैं, ये सब मायावादी लोग कहलाते हैं। जो बोलते हैं कि भगवान ब्रह्म ज्योति हैं, जो बोलते हैं कि ये जो मूर्ति है, ये पत्थर है, किसकी पूजा करते हो, ये सब मायावादी कैटेगरी में आते हैं।
अब ये मायावादी इस प्रकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रभुपाद जी बोलते हैं दे डू नॉट वांट टू सर्व। उनके पास सर्विस एटीट्यूड है ही नहीं, वो खुद भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। अब दो दो भगवान तो हो नहीं सकते, ये भी भगवान मैं भी भगवान, नहीं, ये नकली भगवान, ये पत्थर वाले भगवान, असली भगवान हम सन्यासी दंड वाले भगवान। ओम नमो नारायण, प्रणाम करिए आप हमें। तो अब ये मायावादी लोग फिसलते ही हैं, बेशक वो चोला डालने सन्यासी का, मगर क्योंकि हृदय में भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, इसलिए उनका फॉल डाउन निश्चित है। मैं एक बार जेएनयू में था, वहां पर तो वहां कोई विवेकानंद सभा चल रही थी और उन लोगों को पता लग गया, बोले ये कस्टमर है, ये भी जाता है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के इधर उधर भागता रहता है। तो क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ही वहीं किसी घर में उनका प्रोग्राम हो रहा था, तो चले गए वहां पे। अब तिलक लगा के गया था, बोले हरे कृष्णा वाले आ गए। अच्छा जी कीर्तन करते हैं आप? करिए जी कीर्तन करिए ना। तो कीर्तन करा हमने, बोले बड़ी नाजुक आवाज में कीर्तन कर रहे हैं आप, मजा नहीं आया। हम करके दिखाते हैं। फिर कुछ उन्होंने किया बड़े जोर जोर से कुछ करके, ठीक है जी बढ़िया, आपकी बड़ी सॉलिड आवाज है, हम नाजुक आवाज वाले। अब थोड़ी समय में क्या हुआ, वो उनका सेशन ब्रेक हुआ। तो सेशन ब्रेक में उनके जो थे ना आनंद साहब, अवधेश आनंद, पता नहीं कौन आनंद थे, सबको आनंद देने में लगे हुए थे। वो खुद बाहर आए और वहां बाहर आके मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने देखा ये भी आनंद ढूंढ रहे हैं, सिगरेट में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो वो जनाब आए और बाहर सिगरेट फूक रहे हैं, मतलब सैफरन रोब्स ना, पूरा तिलक लगा के, त्रिपुण तिलक सब कुछ करके, एंड ही वाज स्मोकिंग सिगरेट। और कोई डर नहीं था उनको। तो क्यों? क्योंकि परम दृष्टा नहीं है उनके पास, हायर टेस्ट नहीं है उनके पास। तो फिर छोटी चीजों में वो ढूंढेंगे अपना आनंद। एक ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो एक बार लेक्चर दे रहे थे और एंगर मैनेजमेंट, तो फंडे बता रहे हैं वहाँ पे एंगर मैनेजमेंट के, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, गुस्सा क्यों आता है, क्या उसके कारण है, ये वो दुनिया भर की चीजें। हमारे तो गीता में बहुत सिंपल बताया ना भगवान ने ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्वा, जितना ज्यादा रजोगुण होगा उतना ज्यादा काम होगा, उतना ज्यादा गुस्सा आएगा। और अभी आने वाले श्लोकों में भगवान पूरी सीरीज बता रहे हैं कि क्यों गुस्सा आता है। अब इस भाईजान ने गीता तो पढ़ी नहीं, फंडे मारी जा रहे हैं, कुछ वर्ड जगलेरी कर रहे हैं इधर उधर से, एंगर ये एंगर वो। अब हुआ क्या कि वो स्टूडियो में प्रोग्राम चल रहा था और स्टूडियो में वो पूरे अपने फ्लो में बोली जा रहे हैं। इतने में वो सामने जो होस्ट थी वो लेडी आती है, नाउ वी हैव टू ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, विल कम बैक आफ्टर दिस 5 मिनट ब्रेक। और जैसे उसने ये बोला ना, तो ये भाई साहब तो चढ़ गए उसको, अरे तू होती कौन है मेरे बीच में आने वाली, यहाँ पे इतना सुंदर मैं बोली जा रहा हूँ, तू खूब चढ़ गए, लालम लाल पूरा, वहीं पे आक्रोश सारा निकाल दिया उसने। तो होस्ट भी बोलती, बोले भाई साहब आप एंगर मैनेजमेंट पे लेक्चर दे देते हैं, पहले अपना एंगर तो कंट्रोल कर लो आप ना, यू आर 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, है ना। पहले अपना एंगर तो कंट्रोल करो, फिर दुनिया को बताओ। क्यों पालन नहीं कर पाते हैं ना? क्योंकि परम दृष्टवा नहीं है, हायर टेस्ट नहीं है, तो बार बार फिसलते रहेंगे। तो इसलिए ना हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी जैसे इस प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन संस्था दी उससे हम जुड़े, और फिर प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज हमें मिल गई, जिसके माध्यम से क्रिस्टल क्लियर हम जान पाते हैं कि क्या हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो भक्ति में आया हुआ कोई एक नया व्यक्ति भी है ना, उसको इतना टेस्ट मिल जाता है कृष्ण का, रह के उसको कृष्ण के बारे में कृष्ण के बारे में सोचता रहता है, कृष्ण को ढूंढता रहता है, उन भक्तों के बारे में सोचता रहता है, हरिनाम के बारे में सोचता रहता है। ज्यादा समय नहीं लगता ना, क्योंकि हायर टेस्ट मिल गया। और रसगुल्ला का टेस्ट पता करने में कितना समय लगेगा आपको? अब कोई आपको बताता रहे रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, अरे बहुत मीठा होता है, अरे इतना मीठा होता है, अरे क्या बताया आपको, मुंह में पिघल जाता है। अब उसको समझ नहीं आ रहा, बोले तू खा के देख ले यार, तेरे को पता लग जाएगा कितना मीठा होता है। तो ऐसे ही अब किसी को पता है चैंटिंग कितनी अच्छी होती है, अरे इतना मजा आता है, इतना समझ नहीं आ रहा, तू करके देख ले, तू आजा कीर्तन में नाच के देख ले, तो पता लग जाएगा कितना आनंद मिलता है। और फिर जिसको आनंद मिलता है फिर वो छोड़ नहीं पाता। तो परम दृष्टवा निवर्तन्ते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि भक्ति विहीन जितनी भी विधियां हैं वो ऐसे ही हैं जैसे एक शेर को छड़ी से डराने के समान। तो जो भी भक्ति विहीन जितनी भी विधियां, सो कॉल्ड एक्सॉल्टेड प्रोसेसेस, सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है, उसमें प्रेम नहीं, और फिर वो माया आती है, अटैक करती है, सब धराशायी हो जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 61 श्लोका।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो केवल इंद्रिय संयम करना अपने आप में पूर्ण नहीं है, उन इंद्रियों में मुझे बिठाना, उन इंद्रियों में को मुझ में स्थापित करना, ये स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दैट पर्सन हैज स्टेबल इंटेलिजेंस हु एंगेजेस हिज सेंसेस इनटू मी। तो इंद्रियों तो हमेशा कुछ इंद्रिय विषय चाहती हैं, तो उनको भौतिक इंद्रिय विषय ना देके जब हम उनको आध्यात्मिक इंद्रिय विषय देते हैं तो इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार नेक्ड क्लब में उनको बुलाया गया, बड़े स्वामी जी है ना, तो डिमांड बहुत है, तो नेक्ड क्लब वाले, अब उनको क्या पता क्या नैतिकता होती है, क्या मोरालिटी होती है। अब सब नंग धड़ंग वहां पे, अच्छा लेडीज हो जेंट्स हो सब ना, ये भी नहीं बोल सकते उल्टे सीधे कपड़े पहने, कपड़े पहने ही नहीं है, इट्स अ नेक्ड क्लब। प्रभुपाद वहां पे जाते हैं, प्रभुपाद ने आंखें बंद करे हुए कीर्तन करते हैं प्रभुपाद। अब सबको लगा कि प्रभुपाद आंखें बंद ही रखेंगे, मतलब क्या देखें तो क्या देखें ना, कितनी शर्मिंदगी महसूस हो। पर प्रभुपाद ने फिर उसके बाद आंखें खोली, प्रभुपाद देख रहे हैं सब लोग नग्न एकदम, बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं है, नो इनर गारमेंट्स इवन। सोचिए ऐसा इस समय आ चुका है। तब प्रभुपाद बोलते हैं आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आजादी में विश्वास करते हैं, यू बिलीव इन फ्रीडम। आपको इतनी फ्रीडम चाहिए कि आपको कपड़े भी नहीं चाहिए, यू वांट फ्रीडम इवन फ्रॉम क्लोथ्स। आई वैल्यू दिस ओपिनियन। मगर प्रभुपाद जी बोले आप लोग तो नेट क्लब के मेंबर हैं, नेट क्लब मतलब कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए ना, आपने फिर भी एक कपड़ा पहना हुआ है, ये चमड़ी का कपड़ा पहना हुआ है, आओ मैं सिखाता हूं इस कपड़े को भी कैसे निकालना है। सच हायर विजन, मतलब कोई क्या सोच पाएगा कि क्या बोलना है इन लोगों को। मतलब पहली बार तो कोई अगर हमारे सामने बोले ना, बोले यहां पे जाके आपको लेक्चर देना, बोले भाई हम ही मिले हैं क्या, और अगर दे तो क्या दे लेक्चर, उनको क्या समझाएं, है ना। को इनके पास एक फाउंडेशन तो हो ना, जिसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाए, उनको समझाएं कि भैया इनकी तो पूरी मोरालिटी खत्म है, क्या ये कृष्ण के बारे में समझे। बट प्रभुपाद ही स्टार्टेड विद सच अ डीप फाउंडेशन। बोले आज़ादी चाहिए ना, बड़े अच्छे लगते हैं आपको आज़ादी, तो कपड़ों से आज़ादी चाहिए, मगर एक कपड़ा तो अभी भी पहन रखा है, ये शरीर का कपड़ा, ये चमड़ी का कपड़ा, आओ मैं इसको भी उतारना सिखाता हूँ, आप फिर बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, आप आत्मा के स्तर पे आएंगे। तो इसलिए जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार तुकाराम महाराज, अब जितने भक्त भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो कई बार दुश्मन लोग भी बढ़ जाते हैं आगे। कोई इसमें इतिहास गवाह है इसका, है ना। क्यों? क्योंकि जब हमारे भगवान नहीं आए तो उनके आने से पहले उनके शत्रु तैयार थे, और तो और मामा जी वही शत्रु बने बैठे थे। सोचिए अभी भगवान मैनिफेस्ट नहीं किए हैं इस जगत में, जन्माष्टमी हुई नहीं है, उससे पहले मामा जी तैयार बैठे उसको मारने के लिए। अब सोचिए भगवान जब मैनिफेस्ट कर जाए और जब उनके भक्त मैनिफेस्ट कर जाएं, जब वो गली गली कूचे कूचे जाके हरि नाम करेंगे तो उनके शत्रु तो फिर लाजमी है। तो ऐसी तुकाराम महाराज के भी एक सामने एक ईर्ष्यालु व्यक्ति आ गया, बड़ी ईर्ष्या करता था उनकी समृद्धि से और उनके इस संतों के गुण से, उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। तो सोचा कि अब इसको गिराता हूँ ना, संतों को गिराना बड़ा आसान है, वैश्य को भेजो। तो एक वैश्य को भेजा गया, और वो वैश्य क्या करी, उनको रिझाने के लिए उसने पहले होमवर्क किया अपना, तो शास्त्रों को पढ़ी, अब और कंठ बड़ा अच्छा था, तो उस शास्त्रों को गा रही है, वो वैदिक चैंटिंग कर रही है शुरुआत में रिझाने के लिए तुकाराम महाराज को। तो शी वाज चैंटिंग, इन्वोकेशंस कर रही है सुंदर सुंदर। अब तुकाराम महाराज सुने पर बड़ी सुंदर आवाज है, और वेदों की इतनी सुंदर आवाज कहां से आ रही है। तो देखी तो सामने एक सुंदर अप्सरा के समान वो स्त्री है, सुंदर नयन नक्श है उसके, और इतना सुरीला वो गा रही है। तो जैसे ही देखा तुकाराम महाराज ने, तो पूछते हैं उसकी और थोड़ा बात करते हैं उससे।
अब उसको लगा कि ये सही समय है, अब आकर्षित हो रहे मेरी ओर, तो आते हैं तो फिर थोड़ा पल्लू पुल्लू उठा के थोड़ा अंग प्रदर्शन करती है और बोलती है, तो जैसे ये करने लग जाती है तो तुका महाराज पीछे हो जाते हैं, बोलते अरे स्वामी मुझ में क्या कमी है ना, आप मेरा भोग करिए, आपको सब अच्छा लगा ना तो मेरा भोग करिए। तो तुकाराम महाराज बोलते नहीं, आपको बहुत सुंदर कंठ दिया भगवान ने, आपको बहुत सुंदर नयन रस दिए भगवान ने, आपको बहुत सुंदर आचरण दिया भगवान ने, और ये सब है ये भगवान की कृपा है, तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए आप उपयोग कीजिए, है ना, मुझे माफ कीजिए, जिसका है उसी को आप अर्पण कीजिए। तो परम दृष्टवा निवर्तन्ते, ही वॉज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, ही वॉज एबल टू रेगुलेट हिमसेल्फ, क्योंकि हायर टेस्ट था उनके पास। तो उस वैश्य को भी भगवान की और मोड़ दिया। और हरिदास ठाकुर की कथा तो हम सब जानते हैं, वो जो वैश्य आई थी चिंतामणि उसका नाम था, तो रिझाना चाहती थी हरिदास ठाकुर को, मगर हरिदास ठाकुर इतने पक्के भक्त, नामाचार्य, ऐसा गूढ़ता से प्रबलता से वो हरिनाम ले रहे हैं कि नाम की शक्ति ऐसी थी कि जो वैश्या थी वो भी थोड़े समय में हरिनाम करने लगी, आगे चल के बाल मुंडाली हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई ना, तुलसी पूजन करने लगी, सेवा करने लगी, तो वैश्या भी परिवर्तित हो गई। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तन्ते, रसो वर्जम रसोपस्य, वो हरिदास ठाकुर के हायर टेस्ट थे, उसको भी वो टेस्ट मिल गया, वो रसास्वादन हो गया कृष्ण के नामों का, कृष्ण की भक्ति का। तो इस प्रकार एक गीता हमें एम्पावर कर रही है कि हाँ, ये जो भक्ति का मार्ग है कठिन तो है ना, मगर भक्ति के मार्ग में रस भी है, टेस्ट भी है, और जब वो टेस्ट मिलने लग जाता है तो हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो सही है। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, एक पादरी आया, चर्च का एक प्रीस्ट आया प्रभुपाद जी के पास और आके बोलते, स्वामी जी ये क्या जादू कर दिया आपने, आप लोगों ने हमारे ही चर्च अक्वायर कर दिए और हमारे क्रिश्चियंस को आप यहाँ पे हरे कृष्णा करा रहे हो, उनको भक्त बना रहे हो। क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था वहां सब चर्च बंद हो रहे थे, क्योंकि कोई रिलीजन फॉलो कर नहीं रहा, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं कर रहा, तो वो चर्च बड़े सस्ते में मिल जाते थे, इस्कॉन वाले खरीद लेते थे और वहां पे मंदिर बना देते थे। मुझे भी एक बार मौका मिला था, फ्रांस में लुसेले माले एक कम्युनिटी थी, तो बड़ी हिम्मत करके वहां पहुंचा था मैं, अभी मेरे को वो दिन याद है। जैसे मैं ट्रेन से गया था एक सिटी से दूसरे सिटी में, मार्सी एक जगह थी, वहां से ट्रेन पकड़ के गया था। तो वहां जब उतरा स्टेशन से उतरा, तो वहां से भी वो, क्योंकि फार्म कम्युनिटी गांव में जाके है फ्रांस में, तो वहां से एक टैक्सी लेनी पड़ी, और टैक्सी में ना मतलब इतना मोटा मोटा एक मुस्टंडा बैठा, वो मतलब हल्का सा मेरे यहाँ पे ऐसे भी कर देता ना, खत्म हो जाता मैं, मगर खुदा ना का बड़ा, भगवान की बड़ी कृपा है कि कुछ हुआ नहीं ऐसा। मतलब मेरे को लग रहा था पूरे रास्ते भर की कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब कोई फोन कॉल लगते नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। तो और उसने मेरे को मैप पकड़ा दिया, बोले बताते रहो मुझे। तो जैसे तैसे करके इधर उधर घूम करके 2-2.5 घंटे में वहाँ पे पहुँचे। वहाँ होता क्या था कि वहाँ रात में नहीं होती है, रात देर रात में होती है, मतलब 10 बजे तक भी वहाँ सूरज निकला होता था। तो बस वही एक आशा थी कि भाई सूरज जगा हुआ है तो प्राण चल रहे हैं। अगर वो अंधेरा हो जाता तो मैं चला था वहाँ पे 7-7:30 बजे, तो 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचा, मगर तब तक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधकार सा छा गया था। और वहाँ देखा तो सामने कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब 3-4 बड़े, फ्रांस के कुत्ते भी वो होते हैं ना, शेर जैसे, भालू जैसे बड़े बड़े। और सामने अब उनका तो टाइम हो गया, बेशक अंधेरा ना हुआ हो मगर टाइम हो गया था वहाँ पे सोने का सबका, तो 8-8:30 बजे सो जाते होंगे। 10 बजे मैं वहाँ पे पहुँचा, अब वो सब सारे दरवाजे बंद है, सब कुछ बंद है। तो एक जगह उतरने लगा वहाँ पे, मैप ने तो दिखा दिया यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे उतार दो। अब वहाँ तो देखा तो कुत्ते ही हैं। मैंने कहा मैं तो हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी यहाँ पे, घर क्या ले जाऊँगा। तो फिर क्योंकि वो कुछ स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा था, तो थोड़ी दूर जाके देखा, मैंने अनुमान लगाया कि यही हो सकता है। और वो था कि कैसल टाइप सा बिल्कुल। अब बड़ा कन्फ्यूजन भी था माइंड में कि ये तो कैसल सा लग रहा है, ये कैसे होगा मंदिर। तो फिर वहाँ जाके फिर मैंने 5-6 बार फ़ोन लगाया, तो समहाउ भगवान ने पता नहीं क्या संदेशा भेजा कि वो डिवोटी ने फ़ोन उठा लिया और फिर मेरे को रिसीव करने आ गए, है ना। तो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो भक्ति कृपा है कि कुत्तों ने मेरे को कुछ किया नहीं। तो फिर मेरे को ले गए वो कैसल के अंदर,
वो कैसल ऐसा था, ऐसे घूम घूम के तब जाके पता नहीं अंडरग्राउंड, कितना अंडरग्राउंड होगा, वहाँ जाके ले गए। सब सो रहे थे वहाँ पे, तो पानी दिया, बोले सॉरी वी कैन नॉट ऑफर नाउ एनीथिंग, पानी पी के सुबह आपको प्रसाद देंगे। तो पानी पी के मैं सो गया। तो तब मैंने देखा कि प्रभुपाद जी ने क्या कृपा करी है कि ऐसे ऐसे चर्चों में भी उन्होंने भगवान कृष्ण को वहाँ पे स्थापित कर दिया। ये प्रभुपाद जी की कृपा है वहाँ पे स्पेशल। कहाँ वो दूसरा कोना गांव के अंदर ना, वहाँ पे जाके कृष्ण बैठे, वो भी चर्च में आराम से बैठ के, और सब भक्त लोग आके उनकी मंगल आरती कर रहे हैं, दर्शन आरती कर रहे हैं, गौर आरती कर रहे हैं। अलग ही आनंद था। तो 7 days आई स्टेड देयर, मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस था लाइफ का, कैसे वहाँ पे पहुँचा। और फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे सेवा दी, गार्डनिंग की सेवा दी। इतनी ठंड होती थी वहाँ पे उस समय, ग्लव्स पहन के बिना, मतलब हाथ ऐसे जमे रहेंगे वहाँ पे। ऊपर वहाँ पे आपको बाहर जाना, गार्डनिंग वो मशीन चलानी है वहाँ पे, तो हालत खस्ता हो जाती थी। तो कई बार वहाँ से सांप निकल रहे हैं, कभी नेवले निकल रहे हैं, केचुए निकल रहे हैं, सब कुछ जाके। तो दिस इज ऑल प्रभुपाद मर्सी कि कहाँ कहाँ जाके उन्होंने स्थापित किया। तो ऐसे ही एक वो पादरी आया प्रभुपाद जी के पास और आके बोलते, स्वामी जी सब लूट लिया आपने हमारा आके ना, हमारे ही चर्च उसमें आपने कृष्ण को स्थापित कर दिया, और हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो आके यहाँ पे सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, वो हरे कृष्णा गा रहे हैं। आपने ऐसा क्या किया कि ये इतना जादू हो गया? प्रभुपाद बोले, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ कृष्ण ने किया। अच्छा, तो फिर आपके कृष्ण ने क्या किया ये बता दीजिए आप। तो प्रभुपाद जी ने उसी समय क्या किया, वहां पे जो जार होता था ना प्रभुपाद जी का, एटम बम वाला, रसगुल्ले वाला, तो जार निकाला और वो उसको दिया, बोले खाओ इसको। उसने खाया। अब रसगुल्ला तो सोचिए, मतलब कोई व्यक्ति कैसा भी ना गया गुजरा क्यों ना हो, जैसे गुलाब जामुन खाएगा तो टेस्ट आ जाएगा उसको। अब ये बेचारे मांस मच्छी खाने वाले, इनको क्या टेस्ट पता, और जैसे खाया हो तो अलग ही आनंद उसके हृदय में उमड़ पड़ा। बोले ये तो ठीक है आपने मुझे खिलाया, आप ये बताइए आपने इनके साथ किया क्या? बोले बस मैंने यही किया, इनको गुलाब जामुन खिलाए। गुलाब जामुन खाते खाते ये कृष्ण भक्त बन गए। मगर ये जो गुलाब जामुन है ना, जितने काले गुलाब जामुन है उतने ही काले गुलाब जामुन को खाने वाला वो कृष्ण है ना। तो वो इनको पहले खाता है गुलाब जामुन को। अब ये जो गुलाब जामुन है ये केवल भोग की वस्तु नहीं बनते हैं, ये प्रसाद बन जाते हैं, ये अमृत बन जाते हैं। अब इसको जो खाता है उसके हृदय में कृष्ण बैठ जाते हैं, उसके अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, बड़ा सुंदर वो भक्त बन जाता है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, बोले एक्चुअली पता है तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग ना वो सूखे बिस्किट खिला देते इन लोगों को, जब भी तुम्हारे चर्च में आता ना, बोले सूखे बिस्किट खा लो। बोले उससे कोई भक्त बनेगा? यहाँ देखो जूसी है ना, जूसी गुलाब जामुन खिलाते हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी जूसी ना, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ड्राई ना, भक्ति सूखी नहीं है, भक्ति बहुत आनंददायक है क्योंकि इसमें रस है। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें हायर टेस्ट दिया, तो इसलिए गली गली कूचे कूचे में कृष्ण नाम का प्रचार हो रहा है। सब लोग भक्ति में उमड़ रहे हैं, भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें हायर टेस्ट दिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री रुक्मिणीधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बल्देव सुभद्रा महारानी की, सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।